हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको थंबनेल से पता पड़ चुका है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास की फिजिक्स, जिसमें हमारा चल रहा था न्यूमेरिकल हमने पिछली वीडियो में भी हमने न्यूमेरिकल किए थे। अब इस वीडियो में भी हम न्यूमेरिकल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 4 न्यूमेरिकल किए थे। इस वीडियो में हम उससे आगे के न्यूमेरिकलों को हल करेंगे, यानी कि किस प्रकार की बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल बन सकते हैं, उन न्यूमेरिकलों को इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर के क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाकर के पिछली वीडियो को भी देख लें, ताकि आपको वो भी जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं, यानी कि ये थ्योरी कराई है, डेरिवेशन कराए हैं, वो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। दो बिंदु आवेश 2 कूलॉम यानी कि प्लस का 2 कूलॉम व प्लस का 3 कूलॉम एक दूसरे से 4 सेमी की दूरी पर स्थित हैं, उनके मध्य वैद्युत बल का मान होगा। यानी क्वेश्चन हमारा कह रहा है, जब 2 आवेश हैं, उनके बीच की दूरी 4 सेमी है, तो उनके मध्य वैद्युत बल का मान याद करना है। तो आप जानते हैं, जब 2 आवेश होते हैं और उनके मध्य बल निकालना होता है तो क्या करते हैं, हम कूलॉम का नियम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कूलॉम का नियम। सबसे पहले इसमें दिया है वो ले लेते हैं। हमें दिया गया है गिवन, यानी Q1 दिया है हमारा +2 कूलॉम और Q2 दिया है हमारा 3 कूलॉम। ठीक है, और दूरी दी है हमारे 4 सेमी। जब ये 4 सेमी में दी होती है, सेमी में दी होती है, तो उसे मीटर में बदल लेते हैं। तो 100 से इसमें भाग दे देंगे। जब 100 से इसमें भाग देंगे तो 10 की पावर -2 हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो इसे, तो 4 × 10 की पावर -2 कर सकते हैं इसे मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हमें बल निकालना है, तो क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे कूलॉम का नियम से। तो चलिए सूत्र लगा देते हैं और उसी में इस मानों को रख देते हैं। तो चलिए स्टूडेंट देखिए, सूत्र यहाँ पर है F बराबर K Q1 × Q2 अपॉन R²। ठीक है, ये सूत्र होता है आपका। अब इस सूत्र में हमें इन मानों को रखना है, यानी Q1 और Q2 के मान रखना है, और दूरी जो दी है हमारी मीटर में वो भी लेना है। बल निकल आएगा आपका। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि K का मान क्या होता है, मैंने बता भी दिया है। K का मान होता है 9 × 10 की पावर 9। ठीक है, ये K का मान होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए यहाँ पर Q का मान आप देख लिए। Q का मान जो Q1 है वो 2 है और Q2 3 है, और दूरी कितनी है, इतनी है। यही मैं मान यहाँ पर रख देता हूँ। तो चलिए F बराबर हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9 × 2 × 3, मैंने बताया था, वही मान मैं यहाँ पर रख दिया। वट्टे में R², यानी R का मान हमारा ये दिया, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसका इसमें गुणा करेंगे 18, और 18 गुणा करेंगे 3 में 54 हो जाएगा। ठीक है, और 10 की पावर 9 तो है ही। ठीक है, और इसका करेंगे 16 हो जाएगा वर्ग, और इसका करेंगे तो 10 की पावर -4 हो जाएगा। अब 16 का इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, अब जब 16 का इसमें भाग देंगे 54 में, तो ये आएगा 3.375 × 10 की पावर 9। अब आप कहोगे ये 4 कहाँ से आ गया, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि जब सेम आधार की ऊपर घात होती हैं तो वो जुड़ जाती हैं। ये आधार जो इनका जो है सेम है, बेस सेम होता है, घात कुछ भी हो तो ये जुड़ जाती हैं। गुणा में घात क्या होती है, जुड़ती हैं, भाग में घट जाती हैं। तो ये जुड़ जाएंगे, ये भी प्लस की 13 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा F बराबर 3.375 × 10 की पावर माइनस नहीं 13 होगा खाली, 10 की पावर 13 न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका 1 निकल आया, यानी कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि किस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, वो भी क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा वो हटके है क्वेश्चन, आप दे सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, छठा क्वेश्चन है हमारा। धातु के 2 अत्यंत सूक्ष्म गोले वाय में 3 मीटर की दूरी पर रखे हैं, यानी कि छोटे छोटे 2 गोले हैं, सूक्ष्म गोले वाय में 3 मीटर की दूरी पर रखे हैं। प्रत्येक गोले पर 10 की पावर -6 कूलॉम आवेश है, यानी कि प्रत्येक गोले पर, यानी कि 2 गोले हैं तो उनके ऊपर ये एक ही आवेश होगा, यानी कि 10 की पावर -6 और 10 की पावर -6। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन का हल करना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है गोलों के बीच कार्यरत स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल का मान निकालना है, यानी कि बल का मान किस प्रकार निकालेंगे, कूलॉम का नियम लगा के। ठीक है स्टूडेंट, और ऐसे यहाँ पर दिया है हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यदि गोले को उतनी ही दूरी पर जल परावैद्युतांक 80 में रखा गया हो तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन भी हमें हल करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। स्टूडेंट, सबसे पहले जो दिया है वो ले लेते हैं। हमें Q1 Q2 सेम दिया है, 10 की पावर -6, और दूरी हमें मीटर में दी है। ठीक है, तो आराम से हम पहला निकाल लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने बताया आपको,
कि पहला क्या है, Q1 और Q2 सेम है तो 10⁻⁶ यानी दोनों गोलों पर जो आवेश सेम है तो इतने कूलम, दूरी 3 मीटर दी है। अब प्रतिकर्षण बल निकालेंगे तो कूलम का नियम लगा देंगे। कूलम के नियम से, कूलम का नियम आप जानते हो, ये होता है F बराबर K Q1 इंटू Q2 अपॉन R उसके, यहाँ पर K का मान आप जानते ही हैं, मैंने पिछला क्वेश्चन कराया है आपको, उसी के बेस पर है ये, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे, जो मान आया है देखो सेम है 10⁻⁶ कूलम, तो यही सेम है, दूरी 3 मीटर है तो रख देंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, आप दे सकते हैं 9 इंटू 10⁻9 क्योंकि K का मान रख दिया, इंटू 10⁻⁶ इंटू 10⁻�6, ठीक है। अब आप जानते हैं गुणा में घात क्या होती हैं, जुड़ती हैं, परंतु आप दे सकते हैं सेम बेस है इसलिए क्या हो जाएगा, घातें जुड़ेंगी, परंतु यहाँ माइनस का यहाँ माइनस का, तो ये माइनस के 12 हो जाएगा, प्लस ये प्लस का 9 होगा, तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻12 हो जाएगा, क्योंकि ये सेम है ना, इसलिए चिन्ह सेम है तो इसलिए ये माइनस का 12 हो जाएगा, और इसका जो 3 कर दिया था ये स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है। अब क्या करना है, आप कुछ नहीं करना है, आपको ये भी जोड़ना है। अब जिससे जोड़ेंगे तो ये घट जाएगा, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का तो घट जाएगा, सेम आधार है इसलिए घात अलग अलग, कोई बात नहीं। ये 9 से 9 कट जाएगा और बचेगा क्या, 10⁻9 इंटू 10⁻12 बचेगा, ठीक है स्टूडेंट। जब अब यहाँ पर भी इन्हें जोड़ देंगे, घातों को जोड़ देंगे तो 10⁻3 बचेगा, क्योंकि माइनस का 12 है और प्लस का 9 जब जोड़ेंगे तो ये घट जाएगा, तो 10⁻3 बचेगा न्यूटन। तो ये आपका प्रतिकर्षण बल हो गया स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो ये भी क्वेश्चन आपको फर्स्ट क्वेश्चन हल हो चुका है। अब हम सेकंड क्वेश्चन को हल करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या था आप दे सकते हैं, देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन है, यदि गोलों को उतनी ही दूरी पर जल परावैद्युतांक 80 में रखा गया है तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा, ठीक है। जब परावैद्युतांक 80 में रखा गया हो तब इनके प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा वो देखते हैं। तो स्टूडेंट इस बल का मान को हमें याद रखना है, मतलब कितना है 10⁻3, इसका हम यूज करेंगे सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको फॉर्मूला बताएंगे सेकंड क्वेश्चन को हल करने का। तो सेकंड क्वेश्चन को हल करते हैं तो किस प्रकार करते हैं, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को हल करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था, हमारा दूसरा क्वेश्चन में हमें पता है हमें क्या निकालना है, अब हमें जल में निकालना है कि प्रतिकर्षण बल जल में कितना होगा। हमने वाय में निकाला था बल, अब वाय वाले बल में हम क्या करेंगे, जो हमारा परावैद्युतांक दिया है उसका भाग लगा देंगे। परावैद्युतांक कितना दिया था, 80 दिया था, उसका हम भाग लगा देंगे तो जल में प्रतिकर्षण बल निकल आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो बहुत सिंपल है, इसमें जब भाग लगा देंगे तो कितना निकल के आएगा, 1.25 इंटू 10⁻5 न्यूटन निकल के आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चनों को हल कर लिया है। तो आपको उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं, अब हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार से हल करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, 7वां क्वेश्चन है हमारा, एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 4.0 इंटू 10⁻15 मीटर है। इनके मध्य लगने वाले वैद्युत बल के परिमाण की गणना कीजिए। इनके वैद्युत बल निकालना है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं कि एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। बीच की दूरी तो आपको दी है, तो आराम से कूलम का नियम लगा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया है पहले उसे देख लेते हैं। तो जो दिया है हमें वो यहाँ पे हमने लिख दिया है, हमें दिया है गिवन प्रोटॉन पर आवेश होता है Q1 हमने मान लेंगे से, तो प्लस का होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है Q2 मान लेंगे से माइनस में होता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस का होता है इसलिए इस पर आवेश जो होगा वो माइनस में होगा, तो -1.6 इंटू 10⁻19 होता है कूलम। ये दोनों आवेश हो गए इनके। अब हमें इनके बीच की दूरी दी है r बराबर 4.0 इंटू 10⁻15 मीटर। अब हमें क्या करना है, बल निकालना है। तो बल निकालेंगे तो कूलम के नियमानुसार निकालेंगे। फॉर्मूला हमें पता है, F बराबर होता है K बराबर K इंटू में होता है Q1 इंटू Q2 अपॉन R, उसके K एक नियतांक होता है, K का मान आप जानते हैं 9 इंटू 10⁻9 होता है। अब जो वैल्यू दी हैं इनको हम यहाँ पर रख देंगे, पुट कर देंगे और बस सॉल्व कर देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे, बल का मान निकल आएगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। आप वैल्यू एक बार देख लीजिए, वैल्यू जो दी हैं वही वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। तो चलिए स्टूडेंट, इस फॉर्मूले में हमने यही वैल्यू रख दी है, K का मान रख दिया और जो हमारा प्रोटॉन पर आवेश वो रख दिया और हमारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश है वो रख दिया। आप देख सकते हैं प्लस में एक माइनस में है। अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है हमें, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जब वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा, इसका करेंगे 15 दूनी 30 हो जाएगा, ठीक है, घात 30 होगा, देख सकते हैं आप। अब यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा, जब 0 बढ़ जाएगा तो यहाँ 16 हो जाएगा, यहाँ 160 हो जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा तो यहाँ 10 बचेगा, 10 बचेगा। अब 10 पर जो घात होती है आप देख सकते हैं यहाँ 10 बचा है, तो यहाँ से क्या होगा, इससे जो काट दिया हमने यहाँ पर, इस वाले से ये वाला कट जाएगा, ठीक है। अब बचेगा कौन सा, माइनस वाला। तो आप देख सकते हैं 9 इंटू
1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻9 ये वाला बचा हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर जो कटा था नीचे 10 आया था तो 10 हो गया इंटू 10⁻30 हो गया। अब ये इस पे घात 1 है और ये भी गुणा में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये घट जाएगा क्योंकि ये प्लस का ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा तो घट जाएगा। तो जो 29 बचेगा, माइनस का 29 बचेगा आपका 29, जो 29 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। आप देख सकते हैं 9 इंटू 10⁻⁻1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 10⁻19 ये वाला 19 और ये वाला 9। ठीक है, इंटू 10 का और 29 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस का बचेगा ना तो ऊपर जाकर प्लस का हो गया। तो आप क्या करेंगे, ये घातें जुड़ जाएंगी, जो प्लस की होगी वो जुड़ जाएगी, माइनस की होगी घट जाएगी। ठीक है, जोड़ जाड़ के जो आया है आप देख सकते हैं, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 144 यानी कि यहाँ बीच में पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पॉइंट होगा आपका। ठीक है, इसके बाद पॉइंट और इंटू 10⁻38 हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, और यहाँ पर जो 38 है ये आपका, चूँकि 29 और 9 जुड़ जाएगा 38 हो जाएगा, ये भी तो 19 दूनी 38 हो गया। अब ये घातें आपस में जुड़ जाएंगी और यहाँ हो जाएगा 0। ठीक, 10⁻0 जब किसी की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, तो इसका जो 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 14.4 न्यूटन। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन 1 निकल आया आपका। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो चुका होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।